इंडिया पर आ रही उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद से बड़ी खबर जानकारी मिल रही कि एसआईआर के दबाव में शिक्षा मित्र ने अपनी जीवन लीला समाप्त की और उसका शव एक कुएं में मिला है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं कि आखिरकार शिक्षा मित्र का शव कैसे कुएं में मिला, क्या है पूरी जानकारी? जी निशांत, आपको बताना चाहेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में एसआईआर फॉर्म भरने का और डिजिटलाइज करने का जो अभियान चल रहा है वो बड़ी तेजी के साथ चल रहा है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। लेकिन इस दौरान आपको बताएं कि एसआईआर फॉर्म का जो काम है उसको जमा करने और डिजिटलाइज करने के दबाव में कई जो है मौतों का सिलसिला लगातार सामने आ रहा है। आपको बताएं कि कई आरोप लगे हैं कि एसआईआर काम के दबाव के चलते जो है उन लोगों ने ऐसा कदम उठाया, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बीएलओ ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है और उनके पीछे का कारण निकलकर ये सामने आ रहा है। परिजनों के आरोप है कि एसआईआर काम के दबाव के चलते उनकी मौत हुई है, जिसमें से बताया जा रहा है कि 3 बीएलओ या जो कर्मचारी हैं इसमें लगाए गए हैं, उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की है। 3 को हार्ट अटैक पड़ा, 2 की ब्रेन हेमरेज से मौत हुई है और लगातार ऐसे मामले उत्तर प्रदेश में सामने आ रहे हैं। ताजा मामला महोबा के श्रीनगर क्षेत्र में सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में कार्यरत एक सहायक बीएलओ और शिक्षा मित्र का बुधवार को एक कुएं से शव बरामद हुआ है। आपको बताना चाहेंगे कि परिजनों ने इस मामले में भी एसआईआर के दबाव में जो है अपनी जीवन लीला समाप्त करने की आशंका जताई है। आपको बता दें, अगर परिजनों के मुताबिक बताना चाहें तो शंकर लाल राजपूत 1 दिसंबर की जो है शाम गांव के बाहर गए हुए थे। इसके बाद से वो लापता हो गए। 2 दिनों तक वो वापस नहीं लौटे, उनका कोई अता पता नहीं चला। तो परिजनों द्वारा तलाश की गई। बुधवार को या बात करें 3 दिसंबर को उनका शव कुएं में पड़ा मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कुएं से बाहर निकाला, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटना से परिजन और ग्रामीण साथी सहकर्मियों में भारी आक्रोश है। पूरा मामला अगर निशांत हम बताना चाहें, दरअसल महोबा के पवा गांव के परिषदीय विद्यालय में शंकर लाल राजपूत शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत थे। 17 नवंबर से उन्हें एसआईआर कार्य के अंतर्गत बूथ लेवल अधिकारी ब्रजेश सिंह के सहायक के रूप में तैनात किया गया था। उन्हें घर घर जाकर फॉर्म भरने और मतदाताओं की जानकारी एकत्र करने और उन्हें ऑनलाइन प्रविष्ट करने जैसी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई थी। परिजनों का आरोप है कि शंकरलाल राजपूत पर प्रतिदिन 100 फॉर्म भरने का लक्ष्य पूरा करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा था। वे अक्सर घर पर भी बढ़ते काम के बोझ और अधिकारियों के दबाव की बात करते थे। बेटी अंजलि के अनुसार अधिकारी जल्द काम पूरा करने का दबाव डालते थे, जिससे उनके पिता रात में ठीक से सो भी नहीं पाते थे। आपको बताएं कि 1 दिसंबर को शंकरलाल राजपूत घर से निकले थे लेकिन वापस नहीं लौटे। 3 दिसंबर को उनका शव कुएं में मिला। संदिग्ध परिस्थितियों में मृतक शंकरलाल राजपूत के भतीजे और ब्रजेंद्र और जितेंद्र का कहना है कि अत्यधिक काम और मानसिक तनाव के कारण ही उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। इसके बाद जो है आपको बताएं, जो बीएलओ ब्रजेंद्र सिंह है जिनके साथ उनकी सहायक के रूप में ड्यूटी लगाई गई थी, उन्होंने भी एसआईआर कार्य के दबाव को स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि उन्हें और शंकरलाल राजपूत को कुल 1344 मतदाताओं के फॉर्म भरने की जिम्मेदारी दी गई थी। घर घर जाकर जानकारी जुटाना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। कई बार लोगों की अभद्र भाषा और गाली गलौज का भी सामना करना पड़ता है, जिससे मानसिक तनाव और बढ़ जाता है। अधिकारियों द्वारा जल्द से जल्द काम पूरा करने के दबाव को शंकरलाल राजपूत सहन नहीं कर सके और उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस मामले में आपको बता दें कि जो परिषदीय विद्यालय है उनके प्रधानाध्यापक नूतन कुमार मिश्रा ने भी स्वीकार किया कि एसआईआर कार्य के कारण शिक्षकों और सहायक कर्मियों पर अत्यधिक कार्यभार है। पिछले 5 दिनों से विद्यालय में दिन रात रुककर काम किया जा रहा था, जिस कारण बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। इस मामले में निशांत आपको बताना चाहेंगे, अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने जो जानकारी दी कि परिजनों से सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शंकरलाल राजपूत के शव को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सहायक बीएलओ ने खुदकुशी या अपनी जीवन लीला समाप्त क्यों की, यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। इस मामले में जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने बताया है कि पवा गांव में कुएं में शिक्षा मित्र शंकरलाल राजपूत का शव मिला है। पवा क्षेत्र में 2 भाग संख्या 31 और 32 स्थित हैं। 2 बूथ भाग संख्या 31 और 32 भाग संख्या 31 के बीएलओ ब्रजेंद्र सिंह हैं।
बीएलओ को सहयोग देने के लिए 7 सदस्यीय सहायक टीम का गठन किया गया था, जिसमें मृतक शंकरलाल राजपूत भी शामिल थे। डीएम ने कहा कि यह सहायक टीम बीएलओ के कार्य में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होती, बल्कि टेक्निकल सपोर्ट देने और ग्रामीणों को जागरूक करने का काम करती है। उन्होंने बताया संबंधित बूथ पर 73% कार्य पूरा हो चुका है। अब तक ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। टीम किसी भी प्रकार की हताशा या अत्यधिक दबाव में काम कर रही हो, ऐसी कोई बात निकलकर सामने नहीं आई है। डीएम ने बताया है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए एक अलग टीम का गठन किया गया है, जो उनका पोस्टमार्टम करेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो निशान से पूरी जानकारी है। महोबा में एक शिक्षा मित्र जो सहायक बीएलओ के पद पर तैनात थे, 1 दिसंबर को घर से लापता हो गए। 3 दिसंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में जो है उनका शव कुएं में मिला, जिसके बाद परिजनों ने एसआईआर काम के दबाव को लेकर जो है आरोप जड़े हैं कि इस कारण से जो है एसआईआर काम को जो दबाव था, उस कारण से शंकरलाल राजपूत ने जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल अब इस मामले में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है, वो भी इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। बिल्कुल, ये बड़ी खबर जहां महोबा के श्रीनगर क्षेत्र में सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी कि एसआईआर में जो कार्यरत थे एक सहायक बीएलओ, जिनका शव जो है वो कुएं में बरामद हुआ है। फिलहाल परिजनों ने एसआईआर के दबाव में अपनी उसकी जीवन लीला समाप्त करने की आशंका जताई है। ये पूरी तरीके से आशंका चल रही है, क्योंकि जिस तरह से एसआईआर का मामला सामने आ रहा है और बीएलओ भी तमाम जो है उसमें अपनी जान जो है गंवा चुके हैं, तो ऐसे में परिजन ने एक आरोप लगाया है कि जो इनका शव मिला है कुएं में, जो घर से 2 दिन से लापता थे, जिसके बाद उनका शव कुएं में मिला है, तो परिजनों का कहना है कि साफ तौर पर एसआईआर के उसमें दबाव में थे, इसीलिए उन्होंने अपनी जीवन लीला खुद समाप्त की है। फिलहाल पुलिस जो है जांच का विषय बता रही है। इन तमाम जानकारी के लिए प्रियांशु आपका धन्यवाद। ग्राम पवा में एक कुएं में एक शव की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बारे में जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ कि यह शव जो है ये वहाँ प्राइमरी स्कूल पवा के एक शिक्षा मित्र हैं, उनका शव है। और इस संबंध में ये शव है, ये श्री शंकर लाल जी का बताया जा रहा है, जो वहीं स्कूल में प्राइमरी स्कूल में शिक्षा मित्र हैं। ग्राम पवा में 2 हमारे बीएलओज कार्यरत हैं। 2 भाग संख्या है, 31 और 32। 31 भाग संख्या पे जो बीएलओ हैं वो श्री ब्रजेंद्र सिंह जी हैं, जो वहीं के अनुदेशक हैं, और 32 भाग संख्या में श्री ब्रजेंद्र राजपूत जी बीएलओ के रूप में कार्यरत हैं, जो सहायक अध्यापक हैं। हर गांव में हमारे बीएलओज और सभी नागरिकों के सहयोग हेतु एक 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जिसमें हमारे लेखपाल, हमारे आशा, आंगनवाड़ी और पंचायत सहायक अध्यापक आदि, ये सभी उसमें एंगेज्ड हैं। और इनका कार्य यह रहता है कि सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच ये गांव-गांव में कैंप लगाकर लोगों को सचेत करें और उनके फॉर्म भरने में उनकी मदद करें और बीएलओ को भी टेक्निकल सपोर्ट दें। तो भाग संख्या 31 में जो श्री शंकर लाल जी थे, उनके द्वारा वे इसी सहयोग टीम का एक हिस्सा थे और उनके द्वारा इस सहयोग टीम में कार्य किया जा रहा था। अभी जो हमें सूचना प्राप्त हुई है उसमें एक पोस्टमार्टम टीम का हमने गठन किया है, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि और अन्य जांचों के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी ये तो हम नहीं कह सकते कि ये आत्महत्या की गई है या उसका क्या कॉज ऑफ डेथ है या टाइम ऑफ डेथ का एस्टैब्लिशमेंट आफ्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही होगा, क्योंकि जो बीएलओज हमारे कार्यरत हैं उनकी प्रत्यक्ष जिम्मेदारी हमारे एन्यूमरेशन फॉर्म्स में बनती है और उनको सपोर्ट करने के लिए जो भी हमारे वहाँ पे फील्ड स्टाफ है वो सभी गांव में कार्यरत हैं। तो कोई प्रत्यक्ष रूप से श्री शंकर लाल जी का बीएलओ के कार्य में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या स्ट्रेस जैसी सिचुएशन या कोई सूचना नहीं समझ में आती है, ना ही ऐसी कोई सूचना प्राप्त भी हुई थी, क्योंकि निरंतर सभी बीएलओ से हम लोग संपर्क में रहते हैं। कोई अगर समस्या होती है तो तत्काल संज्ञान में लाई जाती है। और जो ये बीएलओ हैं 31 भाग संख्या के, इनके द्वारा कार्य भी वहां पर बहुत अच्छा है। इनफैक्ट वहां की जो परसेंटेज है अभी वो 73% एन्यूमरेशन फॉर्म्स की डिजिटाइजेशन श्री ब्रजेंद्र सिंह जी द्वारा वहां पे कराई जा चुकी है, विच मीन्स कि वहां की जो टीम है सहयोग टीम वो भी बहुत अच्छे से वहां पर कार्य कर रही थी। तो कोई स्ट्रेस जैसी सिचुएशन प्रथम दृष्टया वहां पर नहीं आती। देखिए हमारे जनपद में क्योंकि शुरुआत से इसकी समीक्षा पर एक बहुत ही स्टेडी प्रोग्रेस हमारे यहाँ रिकॉर्ड हुई है और अभी हमारा जनपद का परसेंटेज भी 80% के आसपास है, जबकि इसका जो टाइम है वो 11
तारीख है, तो ऐसा कोई स्ट्रेसफुल माहौल अभी तक इसमें सामने नहीं आया है और बहुत ही इनफैक्ट एफिशिएंसी से और बहुत ही सभी का सहयोग लेकर, इसमें पब्लिक भी बहुत सहयोग हमारा कर रही है। जब हम गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि जो वहाँ के आम नागरिक हैं वो एक दूसरे को भी फॉर्म भरने में मदद करते हैं और जो हमारे फील्ड फंक्शनरीज हैं, आशा, आंगनवाड़ी, हमारे पंचायत सहायक, सचिव, लेखपाल, सहायक अध्यापक आदि, वो सभी इसमें बहुत मिलजुल कर इसमें कार्य कर रहे हैं। तो इसीलिए ऐसी कोई बात अभी तक महोबा जिले से सामने नहीं आई है जिसमें कोई स्ट्रेस जैसी सिचुएशन प्रतीत होती हो।